अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों का पता चलाने के लिए जैसे जैसे टेस्ट में इजाफा किया जा रहा है, केसेस की तादाद भी बढ़ रही है। इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद 22,047 हो चुकी है और हुकूमती डेटा के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 548 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 9,857 टेस्ट किए गए, 28 अमवात रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद 514 हो चुकी है। पाकिस्तान में अब रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 1000 केसेस सामने आ रहे हैं, मगर सूरत हाल इस वक्त भी काबू में है, काबू से बाहर नहीं हुई है। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि लॉकडाउन को आहिस्ता आहिस्ता खोला जाएगा और जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक आज वफाकी काबीना के इजलास में लॉकडाउन में नरमी या मुकम्मल ख़त्म करने पर हतमी मुशावरत कर ली गई है और अराकीन ने लॉकडाउन नरम करने का मशवरा दिया है। काबीना के अराकीन की अक्सरियत ने लॉकडाउन के हवाले से वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ किया, जबकि वज़ीर आज़म का कहना था कि चाहता हूँ कि लॉकडाउन जल्द ख़त्म हो, ताहम एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करना होगा। कारोबार तो खुल जाएंगे, लेकिन तय करदा ज़ाब्ता कार पर अमल दरामद भी कराना होगा। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक लॉकडाउन में नरमी, ट्रांसपोर्ट और रेलवे से मुताल्लिक़ हतमी फैसला नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के कल होने वाले इजलास में किया जाएगा और चारों सूबों के वुज़राए आला से इस बारे में राय ली जाएगी। वफाकी हुकूमत लॉकडाउन उठाने पर गौर कर रही है, इस हवाले से कल अहम फैसला मुतवक्के है, जबकि इसके साथ साथ हुकूमत ने 11 मई को कोरोना के मसले पर कौमी असम्बली का खुसूसी इजलास बुलाने का भी फैसला किया है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर रहमान का कहना है कि इजलास तलब करने के लिए समरी सदर मुमलिकत को भिजवाई जाएगी। इसके साथ साथ आज वज़ारत रेलवे ने 10 मई से महदूद रेलवे ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। वज़ारत रेलवे के नोटिफिकेशन के मुताबिक पहले मरहले में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 15 ट्रेनें चलाई जाएंगी। रेलवे के टिकटों की 50% बुकिंग ऑनलाइन होगी। सफर के दौरान मुसाफिरों में मुनासिब फासला रखना लाजमी होगा। सफर के दौरान मुसाफिर अपना टिकट सामने रखेंगे। टिकट चेकिंग के दौरान अमले और मुसाफिर एक दूसरे को छूने से गुरेज करेंगे। मगर सिंध हुकूमत ने शेख रशीद को फिलहाल ट्रेन सर्विस ना चलाने का मशवरा दिया है। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस शाह का कहना है कि ट्रेन सर्विसेज बहाल होने से रेलवे स्टेशन पर रश बढ़ जाएगा, जिससे कोरोना के केसेस भी बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान में लॉकडाउन की वजह से ट्रेन सर्विस 24 मार्च से बंद है और वजीर रेलवे शेख रशीद ने गुज़िश्ता रोज ही हमारे प्रोग्राम में कहा था कि लॉकडाउन की वजह से रेलवे को रोज अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है और अगर ट्रेन सर्विस नहीं खुली तो जून में तनख्वाह नहीं दे सकते। और अब 10 मई से महदूद पैमाने पर ट्रेन सर्विस खोलने का ऐलान कर दिया गया है। साथ ही मुसाफिरों के लिए समाजी फासले की पाबंदी को लाजमी करार दिया गया है, मगर ये कैसे मुमकिन होगा और पाबंदी पर कैसे अमल दरामद कराया जाएगा, ये अहम सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान में लॉकडाउन को तकरीबन 1.5 महीना हो गया है और जब 24 मार्च को अचानक से ट्रेन सर्विस बंद करने का ऐलान किया गया तो उस वक्त भी कहा गया कि फासला अख्तियार रखा जाए, मगर अपने अपने इलाकों में जाने वाले लोगों का रेलवे स्टेशन पर रश लग गया था। बदनज़मी पैदा होने से लोगों में अफरा तफरी फैल गई थी और वही हुआ था जिससे बचने की कोशिश की जा रही थी। और अब जबकि 1.5 माह बाद ट्रेन सर्विस शुरू होगी तो फिर उसी तरह की सूरत हाल पैदा होने का खदशा है, और वो भी ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान में अब 80% कोरोना केसेस का फैलाव लोकल ट्रांसमिशन की वजह से है, ना कि बाहर से आने वाले लोगों की वजह से। इस वक्त पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत की जानिब से 9 मई तक अमलन लॉकडाउन है, मगर इस दौरान भी अवाम की जानिब से पाबंदियों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। इसकी मिसाल मुल्क भर में नादरा दफातर में नजर आ रही है, जिन्हें गुज़िश्ता रोज से अवाम के लिए खोल दिया गया, मगर इस दौरान तमाम हिदायत फरामोश कर दी गई। अवाम की जानिब से समाजी फासले के उसूल को नज़रअंदाज करके संगीन बेहतियाती की जा रही है। ना तो मास्क पहने जा रहे हैं, ना ही फासला रखा जा रहा है। अगर फासले का निशान बना भी दिया गया है, उसके बावजूद अवाम उस पर अमल नहीं कर रही है। शहरियों का रश लगा हुआ है, लोग एक दूसरे से फासले और गोल दायरे में खड़े होने की बजाय आपस में जुड़कर खड़े रहते हैं, समाजी फासले के अहकामात को हवा में उड़ा देते हैं। इस तरह की बेहतियाती एहसास प्रोग्राम के तहत रकम की तकसीम के दौरान भी देखने में आई थी और इस वक्त भी पाबंदियों का ख्याल नहीं रखा गया था। ये वही बेहतियाती है जो कोरोना वायरस के फैलाव की वजह बनती है और वायरस एक से दूसरे इंसान में तेजी से मुंतकिल होता है। दूसरी तरफ मसाजिद में भी हुकूमत के साथ तयशुदा SOPs की पाबंदी नहीं की जा रही है। इस हवाले से डॉन अखबार में शाया खबर के मुताबिक रावलपिंडी डिवीजन की 250 मसाजिद और इमाम बारगाहों को कोरोना के फैलाव के लिए हसास करार दे दिया गया है। खबर के मुताबिक रावलपिंडी पुलिस की जानिब से हुकूमत के साथ तय करदा 20 नकाती गाइडलाइंस की खिलाफवर्जी पर मसाजिद की इंतजामिया को 460 नोटिस जारी किए गए हैं। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक ज्यादातर शिकायतें 50 साल से जायद उम्र के अफराद और बच्चों की मसाजिद में आने से मुताल्लिक हैं। खबर के मुताबिक रावलपिंडी डिवीजन की
250 मसाजिद और इमाम बारगाहों को कोरोना वायरस के फैलाव के हवाले से हसास करार दिया गया है और उन्हें 3 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। उनमें से रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में 61, अटक में 18, झेलम में 42 और चकवाल में 129 मसाजिद हैं। 52 मसाजिद में बच्चे और 50 साल से जायद उम्र के अफराद नमाज तरावी में मौजूद थे, जबकि 17 ऐसी मसाजिद में नमाज तरावी हो रही है जहां मस्जिद में सहन या खुली जगह ही नहीं है, जबकि एसओपीज के तहत नमाज तरावी सिर्फ खुले मकाम पर अदा करने की इजाजत है। ये सूरत हाल में पाकिस्तान में कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासरा पंजाब के एक डिवीजन की ये सूरत हाल है। एसओपीज तय हो गए, सब कुछ मान लिया गया, फिर भी अवाम ने पासदारी नहीं की। अगर निशान लगा दिए जाएं, अवाम निशान पर नहीं खड़े होते। अब अगर ट्रेनें खोली जा रही हैं, ट्रांसपोर्ट खुलेगी, तो फिर उसके बाद क्या होगा? पंजाब में पहले ही जो केसेस हैं वो 1000 केसेस 5 दिन में होते थे, अब 2 दिन में ऐसा हो रहा है कि 1000 केसेस में इजाफा हो रहा है। और ये तेजी उस वक्त आई है जब गुज़िश्ता 5 दिनों के दौरान पंजाब में सिंध के मुकाबले में ज़्यादा टेस्ट किए गए। हुकूमती डेटा के मुताबिक 4 मई को पंजाब में 5043 और सिंध में 2571 टेस्ट किए गए। अब सिंध में टेस्ट कम हो गए। साथ ही कराची में डॉक्टर फुरकान का कल वाकया हुआ। आज फिर कुछ शिकायत मौसूल हुई कि लोग अलामात जाहिर होने के बाद परेशान हो जाते हैं कि कौन से अस्पताल में जाएं, सिंध में किस अस्पताल में उनका फौरी टेस्ट किया जाएगा, तबीयत ख़राब हो तो फौरी कौन सा अस्पताल है जो उन्हें दाखिल कर लेगा, क्योंकि अस्पतालों की तरफ से आज भी उन्हें मना किया जा रहा है। इस हवाले से आज वज़ीर आला सिंध के जो मुशीर हैं मुर्ज़ाबाब, उन्होंने तफसीलात बताई कि सिंध में कितने बेड हैं, कितने वेंटिलेटर हैं, कितने अस्पताल हैं जो कि इस वक्त मौजूद हैं। सूबाई सिंध के अंदर 169 ऐसे हॉस्पिटल हैं, 169 ऐसे छोटे बड़े हॉस्पिटल्स हैं। यहाँ पर छोटी या बड़ी आइसोलेशन फैसिलिटी हमने इस्टेब्लिश की है। 169 7,399 आइसोलेशन बेड्स हैं सूबाई सिंध में हमारे पास। 103 हमारे पास हाई डिपेंडेंसी यूनिट की फैसिलिटी है और 207 हमारे पास आईसीयू बेड्स हैं। इसके अलावा 283 हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं। ये मैं सारी सरकारी सतह पर आपसे बात कर रहा हूँ, जिसको गवर्नमेंट ने कोविड पेशेंट्स को डील करने के लिए मुख्तस कर दिया है कि कोविड का जो पेशेंट आएगा उसको डील करने के लिए 283 वेंटिलेटर्स आपके पास अवेलेबल है। 69 ऐसे अफराद हैं जो कि इस वक्त एचडीयू या आईसीयू बेड्स इस्तेमाल कर रहे हैं और 14 ऐसे अफराद हैं जो कि क्रिटिकल हैं, जो कि वेंटिलेटर पर इस वक्त मौजूद हैं। इस सब के बावजूद क्यों लोगों को सिंध में परेशानी हो रही है? वज़ीर आला सिंध के मुशीर मुर्ज़ाबाब हमारे साथ मौजूद है। मुर्ज़ाबाब साहब बहुत शुक्रिया। मुर्ज़ाबाब साहब, अगर सिर्फ 30% लोग जो आईसीयू बेड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तकरीबन 5% लोग वेंटिलेटर्स पर हैं, बाकी वेंटिलेटर्स खाली हैं, 7399 आपके पास अगर आइसोलेशन बेड्स हैं उनमें से भी अगर अक्सर खाली हैं, तो क्या वजह है कि कराची में और ओवरऑल सिंध में लोगों को इस वक्त प्रॉब्लम हो रही है? उन्हें नहीं पता चलता, एम्बुलेंस वाले को नहीं पता होता कि कहाँ लेके जाना है मरीज को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद साहब, थोड़ा सा मैं समझता हूँ कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है, ज़्यादा बेहतर अवेयरनेस की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को भी मैं समझता हूँ इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ की तशहीर कर पाएँ कि किन किन जगहों पर, किन किन मकामात के ऊपर वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। और इसीलिए आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी ताकि वो तफसीलात दे दी जाएँ। मैं सिर्फ गुजारिश आपको ये करना चाहूँगा कि कुछ ऐसे अस्पताल हैं कराची शहर में जो कि प्राइवेट अस्पताल हैं, जहां पर आइसोलेशन फैसिलिटीज उन प्राइवेट अस्पताल ने एस्टैब्लिश नहीं की हैं। तो अगर आप उन प्राइवेट अस्पतालों में जाएंगे जहां पर वो कोविड पेशेंट्स को डील नहीं करे, तो नेचुरली वो आपको मना कर देंगे और दे विल नॉट बी एंटरटेनिंग यू, तो नेचुरली एक प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आज वो तमाम तफसीलात मैंने बताई थी कि कौन कौन से हमारे टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं जहां पर ये तमाम फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, एचडी यूनिट्स अवेलेबल हैं, आईसीयू बेड्स अवेलेबल हैं या वेंटिलेटर अवेलेबल है। ज्यादातर लोगों का जो रश है शादिब साहब, वो एक प्राइवेट अस्पताल की तरफ ज्यादा लोगों की प्रेफरेंस होती है और नेचुरली वो प्राइवेट अस्पताल इस वक्त चोक हो चुका है, उसके अंदर कंप्लीट उसके बेड्स जेर इस्तेमाल हैं, तो नेचुरली वो केटर नहीं कर पा रहा। तो इसलिए जो बाकी अस्पताल हैं उनको फोकस करने की जरूरत है। उन तमाम अस्पतालों की डिटेल्स मैंने सुबह अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेयर की थी। मुझे बताएगा, मुझे साथ में बताएगा, आपने कहा कि चोक हो चुका है, तो ये यानी कि अगर आईसीयू बेड्स और वेंटिलेटर वाले जो हैं वो अगर अभी फुल कैपेसिटी पर नहीं भी इस्तेमाल हो रहे हैं, आप कह रहे हैं जो नॉर्मल बेड हैं वो उस वक्त चोक हो चुके हैं, उनमें बहुत ज्यादा मरीज आ गए हैं? नहीं, मैं आपको मिसाल देता हूँ शादिब। अगर कोई प्राइवेट अस्पताल या कोई सरकारी अस्पताल जिसके अंदर उसने अपनी आइसोलेशन फैसिलिटी को 10 बेड्स पर मुश्तमिल किया है, जिसमें उसके पास 10 वेंटिलेटर हैं, अगर उसके पास 10 पेशेंट आ गए हैं ऑलरेडी और 10 पेशेंट्स इस वक्त जेरे इलाज हैं,
तो नेचुरली वो 11वां पेशेंट को एंटरटेन नहीं कर सकता। वो जो 11वां पेशेंट है उसको किसी और अस्पताल जाना होगा। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि ज्यादातर लोगों की जो डिमांड है वो चाहते हैं कि उस प्राइवेट अस्पताल में वो चले जाएं। तो ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें आ रही है। जो पब्लिक सेक्टर हमारे अस्पताल हैं उसके अंदर आज भी जगह अवेलेबल है, वेंटिलेटर्स अवेलेबल है, मुझे आईसीयू बेड्स अगर अवेलेबल कुछ है। बड़े बड़े अस्पतालों के आप नाम ले दें मुर्जा कि भाई आप यहां जाएं, अगर आपको शिकायत हो रही है, आपको फौरी तौर पर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि आपको कोरोना है, तो कहां जाएं? और अगर आप टेस्ट करा चुके हैं, घर में आइसोलेशन में थे और अचानक आपकी तबीयत खराब हुई है बहुत ज्यादा, तो आप कहां जाएं? शादी साहब, एक तो मैं इसकी मालूमात के लिए 3 नंबर जो सिंध गवर्नमेंट ने इशू किए, अगर मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से वो दोहरा दूं, 99204452, 99206565, 031601111712। ये 3 हेल्पलाइन नंबर सिंध गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट ने इशू किए हैं, जहां पर अगर आपको कोई तफसीलात चाहिए अस्पतालों के हवाले से तो आप इन नंबर से रुजू करके और तफसीलात हासिल कर सकते हैं। जहां तक आइसोलेशन फैसिलिटी का ताल्लुक है, जो अस्पताल कराची शहर में जहां पर ये फैसिलिटी अवेलेबल है, सिविल अस्पताल कराची है, SIUT है, लियारी जनरल हॉस्पिटल है, डाउ यूनिवर्सिटी ओजा कैंपस है, JPMC है, जिना अस्पताल है, इंडस हॉस्पिटल है, आगा खान हॉस्पिटल है, जियाउद्दीन हॉस्पिटल है। इसके अलावा एक्सपो सेंटर पे जो हमारा 1200 बेड्स पर मुश्तमिल आइसोलेशन फील्ड हॉस्पिटल है, वहां वो जा सकते हैं। गडाप टाउन में इंडस हॉस्पिटल को हमने एक आइसोलेशन फैसिलिटी दी हुई है और एक हमने दुम्बा गोट में इंडस हॉस्पिटल को मैनेज करने के लिए आइसोलेशन फैसिलिटी को स्टैब्लिश किया हुआ है। तो ये वो तमाम मकामात हैं जहां पर आइसोलेशन फैसिलिटी स्टैब्लिश्ड है, तमाम फैसिलिटीज यहाँ पर मौजूद है। लेकिन नेचुरली यहाँ पर पेशेंट ज्यादातर कोशिश ये करते हैं कि वो किसी प्राइवेट अस्पताल जाएं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा हमें दिक्कत हो रही है नंबर्स में। मैंने आपको बताया। ठीक है, मैं प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट भी करता हूं कि जो आपने नंबर्स बताए हैं वो जरा स्क्रीन पर थोड़ी देर में फ्लैश भी कर दें ताकि आवाम को पता हो। यानी कि ये हो सकता है कि आप जब घर से निकल रहे हो तो इन नंबर्स पर कॉल करें और वो आपको बता देंगे कि कौन सा अस्पताल में आपको नहीं जाना चाहिए, भर गया है, किस अस्पताल में आप जाएं, या कोई ऑनलाइन कोई ऐप हो, या फिर कम से कम एम्बुलेंस वाले को पता हो, वो भी साथ ले लेके ना घूम रहा हो, और लोग प्राइवेट की बजाय पहले पता कर लें कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ पर फैसिलिटी मौजूद है उनके लिए। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। और अगर आप डॉक्टर फुरकान के केस के हवाले को स्पेसिफिकली देखते हैं तो डॉक्टर फुरकान के केस के अंदर भी थोड़ी सी मैं समझता हूँ मिसमैनेजमेंट हुई विद रिगार्ड्स टू टेकिंग हिम टू अ पर्टिकुलर हॉस्पिटल। चूंकि उनकी बात किसी एक हॉस्पिटल से हो रही थी, फिर उनके दोस्त ने उनको कन्वे किया कि SIUT ले आए, लेकिन एक्चुअली वो SIUT नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन क्रिएट हुई। मैं वाजे करना चाहूंगा कि अस्पतालों में वो फैसिलिटी अवेलेबल थी जहां पर उनको ट्रीट किया जा सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली जहां पर उनको पहुंचना चाहिए था, जहां पर उनके लिए बेड को रिजर्व किया गया था, वो उस फैसिलिटी में नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से वो अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ। दूसरा, शादिब साहब, मैं आवाम की अगेन अवेयरनेस के लिए बताना चाहूंगा कि सिंध गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि अगर आपको सिम्टम्स हैं तो आप हमसे रुजू करें, आप किसी अस्पताल या लेबोरेटरी ना जाएं, आप हेल्थ डिपार्टमेंट से रुजू करें। हमारी टीम आपके घर आएगी, आपका टेस्ट लेगी और टेस्ट के बाद आपकी जो रिपोर्ट होगी वो आपके साथ शेयर करी जाएगी। उसकी बुनियादी वजह शादिब ये है, जब आप अनअवेयर हैं कि आप पॉजिटिव हैं नेगेटिव और आप खुदा न खास्ता अपने घर से बाहर निकलते हैं, आप किसी अस्पताल जाते हैं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं या कोई और फैसिलिटी इस्तेमाल करते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप इस वायरस को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट तमाम शहरियों से ये है कि जो शख्स ये समझता है कि उसको इसके सिम्टम्स हैं, उसको ये टेस्ट हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, तो हमारे नंबर्स पर हमसे रुजू करें, हमारी टीम उनके पास से आएगी। ये आम बात है। मुझे बताइएगा, अब जाहिर है कल चारों वज़राए आला से राय ली जाएगी ट्रेन ऑपरेशन, ओवरऑल लॉकडाउन नरम या ख़त्म करने के हवाले से। सिंध हुकूमत, जो वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है और काबीना ने आज फैसला कर लिया है, सिंध हुकूमत उसके साथ ही जाएगी या उसके अगेंस्ट जाएगी? देखिए शादिब साहब, मैं समझता हूं कि आप सब जो रोज टीवी पर बात करते हैं, जो जमीनी हकायक देख रहे हैं, इवन फेडरल गवर्नमेंट, वो इस बात का उनको एहसास है, वो खुद अप्रिशिएट करते हैं इस बात को कि नंबर्स जिस एतबार से बढ़ रहे हैं, सिचुएशन खतरनाक बहुत जल्द हो सकती है। और आपने खुद मुवाजना दिया कि पिछले 3 से 4 रोज में कितनी तेजी से नंबर्स में पाकिस्तान भर में इजाफा हुआ है। आपने खुद ये बताया कि जहां जहां गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दी वहां पर लोगों का एक हुजूम था, लोगों ने डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया, SOPs को फॉलो नहीं किया। नादरा की मिसाल आपने दी,
बैंक्स की मिसाल आपके सामने है, आपके सामने एहसास सेंटर्स के अंदर जो पैसे दिए जा रहे थे। तो मैं समझता हूँ ज़रूरत इस बात की है कि जो भी आप खोलने की तरफ जाएँ, पहले हमें कोशिश ये करनी है कि हम शहरियों के अंदर ये अवेयरनेस क्रिएट करें, ये एहसास डेवलप करें कि हुकूमत जो उनको तलकीन कर रही है सोशल डिस्टेंसिंग की या एहतियाती तदाबीर एक्सेप्ट करने की, ये उनके बेहतरीन मफाद में। मतलब वो तो और कर लिया ना, जितनी इतने दिन से आवाम से अपील की गई है, अगर आवाम नहीं कर रहे उसकी पासदारी, मुख्तलिफ ममालिक में अगर चीजें खोली भी गई हैं तो मास्क पहनने के ऊपर चीन से लेके दूसरे ममालिक में अगर आपने मास्क नहीं पहना होगा तो आप पर जुर्माना लग सकता है। पाकिस्तान में तो बगैर मास्क के लोग घूम रहे हैं, फासला भी नहीं इख्तियार किया हुआ। शादेब आपका पॉइंट वेल टेकन, ये बात आपकी, इसका एक एस्पेक्ट दुरुस्त है, बट मैं एक आम आदमी को ब्लेम इसलिए नहीं करता क्योंकि आम आदमी कंफ्यूज्ड है, और वो कंफ्यूजन का इसलिए शिकार है कि वो लीडरशिप को देखता है कि फेडरल गवर्नमेंट का एक वजीर कुछ कह रहा है, गवर्नर कुछ कह रहा है, कोई और वजीर कुछ कह रहा है, सदर मुमलिकत कुछ और कह रहा है। तो मैं समझता हूँ जरूरत इस बात की है कि एक नेशनल नैरेटिव हो, हम सबको यक जबान होकर लोगों को ये तरगीब करने की जरूरत है कि मास्क पहनना उनके भलाई के लिए, उनके फायदे में, सोशल डिस्टेंसिंग करना उनके फायदे में, हाथों को धोना, मुझे ये बता दें, आपके जल्दी से मुझे बता दें आपके टेस्ट क्यों कम हो गए हैं? शादेब, आज मैं सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये जिक्र किया था कि हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तो 4800 है, लेकिन मैं जबरदस्ती किसी का टेस्ट नहीं कर सकता हूं। मुझसे लोग कांटेक्ट करेंगे, मैं कांटेक्ट ट्रेसिंग करूंगा, उसके बेसिस पर मैं टेस्ट पूरे कर पाता हूं। अनफॉर्चुनेटली ऑफ लेट हुआ ये कि लोग थोड़े से रिलक्टेंट नजर आते हैं टेस्ट कराते हुए बिकॉज ऑफ द सोशल स्टिग्मा। जो डॉक्टर फुरकान के हवाले से भी कुछ सोशल मीडिया पे खबरें मंजर आम पे, उसमें भी मरहूम ने इस बात को आइडेंटिफाई किया कि मैं अस्पताल जाने के लिए इसलिए रिलक्टेंट हूं कि लोग क्या कहेंगे, मेरे मोहल्ले में क्या बात की जाएगी। तो मैं समझता हूं लोग अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा रिलक्टेंस फील कर रहे हैं अपने आप को आइडेंटिफाई करते हुए कि मेरे अंदर वो सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि प्रोग्राम के आपके पास कैपेसिटी है मगर अवाम नहीं इस वक्त टेस्ट कराना चाह रही है। आप लोगों को ये प्रॉब्लम, ये जो नंबर ऑफ टेस्ट कम हुए हैं इसलिए कि अवाम नहीं है टेस्ट कराने के लिए, आप लोग टेस्ट करने को तैयार हैं, ये कह रहे हैं आप? जी शादिब साहब, मैंने आपको बताया 4800 हमारी कैपेसिटी है और हमने बीच में 4200 टेस्ट योमिया किए थे। वो शो करता है कि सिंध गवर्नमेंट अपनी कैपेसिटी को, डेली टेस्टिंग को ऊपर ले जा सकती है। बट अनफॉर्चुनेटली पिछले 4-5 रोज में आपने देखा है कि हम 2500 से 3000 के दरमियान रिस्ट्रिक्ट हो गए। उसकी वजह यह है कि उस तेजी के साथ लोग कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, लोग हमें आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। मैं एक बार फिर लोगों को अपील करना चाहूंगा कि सिंध गवर्नमेंट जो टेस्ट कर रही है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही है, आपके घर पर आके टेस्ट आपका लेती है। आप हमसे कांटेक्ट करें, जल्द से जल्द सिंध गवर्नमेंट की टीम आपके पास आएगी, तमाम प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के साथ आएगी, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट करेगी। और अगर खुदा ना खास्ता टेस्ट आपका पॉजिटिव आता है और आपके सिम्टम्स होते हैं तो आपको अकॉर्डिंगली एडवाइस भी किया जाएगा कि आपका फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मुर्जा वहाब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। अवाम को ये रवैया अपनाना होगा, इस सोशल स्टिग्मा से निकलें कि पड़ोसियों को पता चल गया तो क्या होगा, घर वालों को पता चल गया तो क्या होगा, क्योंकि आप घर वालों का और पड़ोसियों का, और पड़ोसियों को भी ये बात समझने की ज़रूरत है कि आपका ज़्यादा नुकसान होगा अगर एक शख्स आपके डर से इस बात को नहीं बताएगा कि उसे कोरोना वायरस है, या फिर हुकूमत की टेस्टिंग टीम को नहीं बुलाएगा कि अगर मेरे घर पर एक टेस्टिंग टीम आ गई और मोहल्ले वालों ने बाहर देख लिया तो फिर वो डर जाएंगे और हमें कहीं मोहल्ले से निकाल ना दें। इस हवाले से हमने ज़ाती तौर पर कुछ चीज़ों की तहकीक की है, वो मामला हम आपके सामने रखेंगे। इस वक्त डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ मौजूद है। साहिबा बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, पंजाब में भी क्या कोई सेंट्रल हेल्पलाइन जहां डॉक्टर आवाम को पता हो कि अगर हमें अलामात आई हैं तो हमें चेकअप के लिए कहां जाना है, अलामात आने के बाद, मस्बत आने के बाद अगर तबीयत खराब हो रही है तो हमें एग्जैक्टली कहां जाना है, कौन सी हेल्पलाइन है जिस पर हमें पता करके फौरन हमें पता चल जाए कि ये हॉस्पिटल फुल है, हमें कहां जाना चाहिए? ये तैयारी आप लोगों ने की हुई है? जी, हम लोगों ने तो बाकायदा, आपको पता है, चंद अस्पताल जो हैं उनको स्पेसिफाई करने के बाद बाकायदा इश्तिहार भी दिया और टीवी पे भी इश्तिहार चलाया। जैसे लाहौर के अंदर 2 बड़े अस्पताल जो हैं, एक मेयो अस्पताल और एक वो जो एक्सपो सेंटर का आउटडोर है। वो एक्सपो सेंटर का आउटडोर 24 आवर्स चलता है। इट्स नॉट एन आउटडोर, इट्स राउंड द क्लॉक सर्विस, कि अगर कोई बंदा हो जिसको शक हो कि मुझे कहीं कोरोना वायरस है तो वो इंश्योर करते हैं कि वो वहाँ चले जाएं, और अगर हमें उनको बाकायदा डॉक्टर्स जो हैं वो स्क्रीन करते हैं और जो जिनका टेस्ट होना होता है उनका टेस्ट किया जाता है, एंड इज़ डन फ्री ऑफ कॉस्ट।
फिर एक और फैसिलिटी हमने ये भी दी कि प्राइवेट लैब्स वगैरह से बात करके, कई दफ़ा लोग नहीं आना चाहते सरकारी अस्पताल के अंदर, तो जो अबव 60 हैं वो चुगताई लैब जो हैं वो ऑलरेडी उनको फर्स्ट 100 अबव 60 को फ्री ऑफ कॉस्ट उनका टेस्ट करते हैं। इसी तरीके से आप ये देखिए कि बहरिया के लैब ने जो है वो उन्होंने अपने टेस्ट की कॉस्ट जो है वो 2000 पे ले आए हैं, और अगर कोई कहे कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता वो उसका फ्री ऑफ कॉस्ट है। इलेक्टिव टेस्टिंग इज़ नॉट पॉसिबल जस्ट फॉर द विम कि जी मैं देखना चाहता हूँ मुझे कोरोना है या नहीं। ये तो दुनिया के कोई ममालिक नहीं कर रहे, किसी ममालिक पे नहीं हो रहा, नॉट इवन अमेरिका, नॉट इवन इंग्लैंड, जिनकी हमारे से बहुत बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, वो भी इस तरह का टेस्ट नहीं करेंगे। हमेशा शक व शुबा वाली बात, या जैसे ये कि भाई कांटेक्ट है किसी ऐसे बंदे से हो गया है जिसको ऑलरेडी वायरस है, या ट्रैवल करके आए हैं उनको ये शक है कि जिनके साथ में आए हैं उनको वायरस था। ऑल ऑफ दीज आर गिवन दिस फैसिलिटी। डॉक्टर साहब, अब क्योंकि मईशत खुलने जा रही है तो अगर केसेस बढ़ें तो कोई हेल्पलाइन हो, इंटरनेट पर डेटा मौजूद हो, या एम्बुलेंस वालों को पता हो कि जी ये मरीज़ है, इसकी तबीयत ख़राब है, इसको एग्जैक्टली हमें कहाँ लेके जाना है, बजाय इसके कि मरीज़ इधर उधर घूम रहा हो या फिर वो कन्फ्यूजन का शिकार हो कि मैं जाऊँ भी या ना जाऊँ। बिल्कुल हमारी हेल्पलाइंस हैं, और उन हेल्पलाइंस का मुसलसल भी है, इश्तिहार भी देते हैं, बताते भी हैं, अगर कोई जाके पता भी करना चाहता है तो बाकायदा जाता है। और ये मेरा ख्याल है इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर किसी को वाकई शक पड़ता है तो वो जाके डॉक्टर को, वहाँ डॉक्टर्स मौजूद हैं, आउटडोर हमारा इसी तरह मेयो का भी खुला रहता है, वेयर द पीपल कैन गो एंड हैव देमसेल्फ सीन देयर। तो ये दोनों जगह हमने लाहौर के इसी तरह रावलपिंडी के अंदर BBH यानी बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल जो है उसमें बाकायदा आउटडोर के अंदर ट्रायज बना हुआ है, पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए जो जिनको शक व शुबा हो के हमें कहीं वायरस ना हो। तो ये सहूलतें दी तो जा रही हैं, लेकिन इलेक्टिव टेस्टिंग बहुत मुश्किल हो जाएगी। डॉक्टर साहब, क्योंकि अब चीज़ें खुलने जा रही हैं, रेलवेज का फैसला हो गया, पहले ही नज़र आ रहा है, चाहे वो नादरा का ऑफिस हो, तरावियों का मामला हो, SOPs नहीं फॉलो हो रहे, लोग नहीं मान रहे हैं, मास्क दुनिया भर में कंपलसरी किया गया है, बहुत सारे ममालिक में ना पहने तो जुर्माना है, पाकिस्तान में नहीं हो रहा। खतरनाक नहीं होगा इस माहौल में चीज़ों को खोलना बगैर SOPs को फॉलो किए? शाहज़ब, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने अभी जिक्र किया ना मास्क की, मेरा ख्याल है अब तो हमें हर हाल पे कंपलसरी करना पड़ेगा कि हर बंदा जो है वो मास्क पहने, और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सर्जिकल मास्क पहने या कोविड वो जो N95 वाला मास्क पहने। आप अगर कपड़े से मुंह को भी ढक लेना, दैट इज़ गुड इनफ, दैट कैन प्रिवेंट इन्फेक्शन। वजह मैं आपको बताती हूँ, ये दिस इज स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। अगर मुझे खुदा न खास्ता इन्फेक्शन है और मैं पहन लूँ मास्क, तो कम से कम मैं और लोगों को बचाऊंगी। और ये हमने तदाबीर जो हैं ये ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर साहब के सामने रख दी है। कल इसके ऊपर हमारी एपिक्स कमेटी की मीटिंग है, इस पर डिस्कशन भी होगी। और कुछ एरियाज़ हैं लाहौर के, जैसे फॉर एग्जांपल आप कंटोनमेंट पे नहीं एंटर कर सकते जब तक आपने मास्क ना पहना हो, आपको वो इजाज़त नहीं देते कि एंटर करें। और यही वाली बात है, लोग कहते हैं मास्क कहाँ से, लेकिन मास्क तो आप सादे कपड़े का भी उसको डबल करके बना दें, दैट इज़ इवन गुड इनफ। वजह यह है हमारी खवातीन जो नकाब करती हैं, दैट इज़ गुड इनफ। और मुझे ये भी बताइएगा डॉक्टर साहब, अब अगर पाकिस्तान में ज़रा शरह अमवात कम है और हुकूमत इस बात से कॉन्फिडेंस भी ले रही है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान में कम इम्पैक्ट आया है, भारत में कम इम्पैक्ट आया है, और उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही रहे, क्योंकि अभी कोई बात हतमी तौर पर नहीं कही जा सकती, मगर अगर चीज़ें खुलती हैं, नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हैं, तो ये जो 2.5% का रेट है शरह अमवात का, उसमें भी वो जो रेट है वो भी उस हिसाब से ही बढ़ेगा। तो आपको नहीं लगता कि सिचुएशन ख़राब भी हो सकती है अगर पाबंदियां ना की गई और फॉलो ना किया आवाम ने? अगर तादाद बढ़ी मरीज़ों की तो जो तनासुब है डेथ्स का वो भी नेचुरली बढ़ जाएगा, और फिर हमारे लिए वाकई एक फ़िक्र की बात होगी, क्योंकि नेचुरली अभी जो इस वक्त हमारे पास वेंटिलेटर्स वाले जो पेशेंट्स हैं उनकी तादाद अभी बहुत कम है। अगर मैं पंजाब का हिसाब भी लगाती जाऊँ तो अभी तो बहुत कम है तादाद, लेकिन ये अगर ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हुए तो फिर इनकी तादाद बढ़ने की वजह से अस्पतालों पर ज़रूर बोझ पड़ेगा। मैं डॉक्टर साहबा, क्योंकि आपका एक बड़ा एक्सपीरियंस है बतौर डॉक्टर भी, और ज़ाहिर है आप एक सीनियर सियासतदान भी हैं, ये जो सोशल स्टिग्मा है कि बता नहीं रहे लोग कि हमारे पड़ोसियों को ना पता चल जाए, मोहल्ले वालों को पता चल गया तो वो हमें ना निकाल दें, घर वालों को पता चल गया तो बड़ा मसला होगा, दफनाने का मसला। हमने कुछ केस स्टडीज़ किए हैं, बाकायदा तौर पर तहकीक की है। एक केस पंजाब से भी है जिसमें एक ऑफिशियल है, उन्होंने अपनी वालदा का नहीं बताया, ऐसे ही दफना दिया, घर वालों को भी नहीं बताया, घर वालों ख़ानदान वालों में फैल गया। इस पर आप ज़रा बताइएगा क्या किया जाए इसका?
शाहजेब, ये तो इतनी अहम बात आपने की। हमने सारी ज़िंदगी ये सोचते रहे हैं कि फ़लाँ मेरे बारे में क्या कहेगा और ढिमकान क्या कहेगा, बग़ैर सोचे इस बात के कि हम अपनी हिफाजत करें, हम अपनी एहतियात करें, और खुदा न खास्ता मेरे घर में कोई बंदा हो जाए पॉजिटिव तो मैं कम से कम बाकी अपने मोहल्ले को तो बचाऊँ। ये जो सोच है हमारी, ये इसकी तब्दीली तो अल्लाह ताला हमें नेक हदायत दे, ये तो अल्लाह ही ला सकता है। क्योंकि वजह ये होती है कि हमारे लिए सबसे अहम ये होता है कि दूसरे का मेरे बारे में क्या ओपिनियन है, विदाउट थिंकिंग कि हम कितना नुकसान लोगों को दे रहे हैं। तो मैं आपके प्रोग्राम की वसादत से ज़रूर लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी कि बिल्कुल घबराने और डरने की बात नहीं है। ये एक पूरी दुनिया में वबा आई हुई है, इससे छुपा के तो नहीं आप रख सकते घर के अंदर, और अगर खुदा न खास्ता घर में छुपाया तो बाकी घर वालों को लग जाएगा। और ये ना हो कि घर के अंदर कोई बुजुर्ग हो जिसको लगे और उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। तो मेरा ख्याल है इस चीज़ को छुपाना बिल्कुल नहीं चाहिए। जब भी शक पड़े तो ज़रूर टेस्ट करवा लीजिए, और अगर टेस्ट पॉजिटिव आए तो बाकी घर वालों का भी टेस्ट करा लें ताकि आप बाकियों को भी हिफाजत से रख सकें। बहुत शुक्रिया। और यास्मीन रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थी। अब हमको ये बात बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। इस जो हमने ज़ाती तहकीक की है वो मामला आपके सामने रखेंगे। बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे सामने आए हैं। साथ ही एक अजीब वाक़या हुआ पिम्स अस्पताल में कि एक डॉक्टर का टेस्ट मस्बत आया, बाकी डॉक्टर्स को आइसोलेशन में नहीं डाला गया, वो इलाज करते रहे, ये फैल ना गया हो कि मज़ीद डॉक्टर्स में केसेस सामने आए। मामला आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद।